जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग एकदम मज़े में होंगे और मस्ती से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग गुणनखंड विधि से मौसा कैसे करते हैं, यानी कि HCF कैसे निकालते हैं। आज की इस वीडियो में यही हम लोग सीखेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने एक सवाल लिया है कि हमने 48, 72 और 84 का HCF निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कि आपको 48 को अलग गुणनखंड करना होगा, 72 को अलग करना होगा और 84 को अलग करना होगा। जिस तरह से मैंने लिखा है आप भी लिख सकते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, इससे गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड कैसे करते हैं कि आपको पता है कि 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8, यानी कि पहाड़ा पढ़ते हैं, जितने बार में 4 आएगा उतना यहाँ लिखेंगे और जितने बार में 8 आएगा उतना वहाँ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तब ना 4 आएगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे। जब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तब ना 8 आएगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे। यानी कि 2 दूना 4, 2 चौका 8, मतलब पहाड़ा पढ़ने पर जितने बार में आता है उतना ही लिखना होता है। अब यहाँ कितने हो गए 24। ये वाला भी 2 का पहाड़ा में आ जाएगा। कैसे देखो, 2 एकम 2, यानी कि एक बार में 2 आ गया और 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार में 4 आ गया। जो 12 है ये वाला भी 2 का पहाड़ा में आएगा, 2 छक्का 12 और 6 भी 2 का पहाड़ा में आता है, यानी कि 2 तियाँ 6 और 3 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, केवल 3 के ही पहाड़ा में आता है, तो 3 एकम 3। तो इस तरीके से आपको पूरे 84 को काट लेना है जैसे मैंने काटा। अब इसी तरीके सेम टू सेम 72 को काटेंगे। 72 भी 2 से कट जाएगा। देखो बच्चों, 2 तियाँ 6, यानी कि 3 बार में 6 हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो जो एक बचेगा एक इसको दे देगा, तो यहाँ हो जाएंगे 12। तब 2 छक्का 12। अब इकाई का अंक अगर सम है, मतलब 2, 4, 6, 8 कुछ भी होता है ना इकाई वाला अंक, तो वो संख्या 2 से कटती है। तो ये वाला अभी भी 2 से कटेगा। जब 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, यानी कि एक बचेगा ना, जो एक बचेगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। अब यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18, और जो 9 है 3 से कटता है, 3 त्रिकी 9 और ये 3 एकम 3। अब 84 को काटेंगे तो 84 भी 2 से कटेगा। कैसे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 21 को ना 3 से काटते हैं। कैसे, 3 सत्ते 21 और 7 हमेशा 7 से ही कटता है। तो इस तरीके से मैंने इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब जैसे ही इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो क्या करते हैं कि ऐसे कुछ लिखेंगे आप कि 48 बराबर, यानी कि 48 वाला में कितने आए हैं, 1 2 3 4 ठो 2 है, 1 ठो 3 है। तो आप कुछ इस तरह से चारों 2 और 1 ठो 3 को आप लिख लो। मैंने लिख लिया। अब 72 है तो आप लिखो 72, और 72 में कितने आए हैं, 1 2 3 ठो 2 है और 2 ठो 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 ठो 2 लिख लिया और 2 ठो 3 लिख लिया। अब 1 ठो 84 है तो आपको लिखना है 84, कितने 84। और बच्चों कितने आए हैं, 2 ठो 2 है और 1 ठो 3 है, 1 ठो 7 है। अब बच्चों आप लिखोगे नीचे HCF। अब बच्चों करना क्या होता है कि आपको देखना है कौन सा नंबर है जो कि तीनों मिल रहा है, किसमें, इन तीनों मिल रहा हो। तो आप देख सकते हो कि जो 1 ठो 2 है ये वाला तीनों मिल रहा है, यानी कि 48 वाले में, 72 वाले में और 84 वाले में। और 1 ठो और 2 है जो कि तीनों मिल रहा है, यानी कि 48, 84 और 72 में। अब बाकी देखो कोई भी नहीं है जो कि तीनों मिल रहा है, लेकिन 1 ठो मिल रहा है, क्या, 3। देखो इन दोनों में भी 3 है और 1 ठो 3 इसमें भी है, यानी कि जो चीज़ें मिलेगी आपको लिखना है। यानी कि 1 ठो 2 मिला है, 1 ठो 2 लिखेंगे, 1 ठो और 2 मिला है तो 1 ठो और 2 लिखेंगे गुणा में, कुछ इस तरीके से। 1 ठो 3 मिला है तो 1 ठो 3 भी लिख लेंगे।
यानी कि जो तीनों मिलेगा उसको एक ठो लिखेंगे। तो यहाँ पे इन तीनों मिला था तो एक ठो लिखा, यहाँ पे एक ठो और 2 मिल गया तो एक ठो और लिखेंगे, और एक ठो 3 मिल गया तो एक ठो 3 लिखेंगे। अब तीनों गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि आपका मौसा कितना हो गया 12। उम्मीद करता हूँ कि अब आप मौसा निकाल पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यदि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कैसे करेंगे? जो लाल वाला बटन है उसको दबाइए और जो घंटी आएगी उसको दबाइए। इससे क्या होगा कि जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप देख करके मेरी सारी की सारी मैथ सीख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।